नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के साथ हमारे कैंडिडेट जो एलआईसी में एज अ असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं उनकी फरवरी की सैलरी स्लिप शेयर कर रहा हूँ। अब सैलरी स्लिप देखे उससे पहले काफ़ी लोगों के मैसेजेस, काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैंने देखे जो पूछ रहे हैं सर एलआईसी का नोटिफिकेशंस कब तक आएंगे। वेट लिस्ट वाले पूछ रहे हैं कि सर वेट लिस्ट कब तक रिलीज होगी। देखो, मैं आपको एक बहुत ही सच्ची बात बताता हूँ। ऑल्दो मैंने ही आप लोगों को बोला था कि फरवरी मार्च में एल का हाईली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यही न्यूज़ उस टाइम मुझे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगहों से और मैनेजमेंट से जो ऑलरेडी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल रही थी। अब एल आई सी एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट बाकी एस बी आई आई बी पी एस के कंपेरिजन में अगर आप देखें तो एल आई सी की प्रोसेस थोड़ी सी डिलेड रहती है। बट अ, पिछले 2-3 दिन से मेरी बात हो रही है, काफ़ी सारे जो अलग-अलग ज़ोन्स में जो एज़ अ असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं, उनको मैंने कहा था कि आप अपने ज़ोनल मैनेजर्स हैं, जो आपके ब्रांच मैनेजर्स हैं, उन सभी से बात कीजिए, उनको बोलिए कि आगे और ऊपर हायर अथॉरिटीज़ में पता करें कि क्या माहौल चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि सर मार्च हमारा क्लोजिंग का टाइम रहेगा, उस टाइम कोई नोटिफ़िकेशन आने के चांसेस कम हैं। बट क्लोजिंग होते ही एक्सपेक्टेड हाईली किया जा रहा है वेज रिवीजन होगा हमारा, और वेज रिवीजन के होते ही एलआईसी असिस्टेंट की वेट लिस्ट पहले निकालने की ये कोशिश करेंगे। और एलआईसी असिस्टेंट वेट लिस्ट निकालने के कुछ ही समय बाद ये एलआईसी डब्ल्यू का भी रिक्रूटमेंट रिलीज करेंगे, और उन्होंने मुझे पक्के से वादा दिया है कि सर ये 3 काम ज़रूर पूरे होंगे। एक तो एलआईसी असिस्टेंट के वेट लिस्ट, फिर उसके बाद एलआईसीडब्ल्यू का नोटिफिकेशन, और उन्होंने यहाँ तक ये भी बोला कि इस साल भी एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा। और ये बात मुझे सभी ने बोला, ऑल्दो सबने टाइम फ्रेम मुझे अलग-अलग दिया। किसी ने बोला कि सर मार्च के एंड में आएगा, किसी ने बोला अप्रैल में आएगा, कुछ लोगों ने बोला सर मई-जून में एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रेम तो मुझे लग रहा है इनमें आपस में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, एकदम पक्के से नहीं पता चल पाया। पर ये सभी ने बोला कि सर ये सारी चीज़ें होंगी ज़रूर, ये पक्का है। ये सभी की तरफ से यूनानिमस था। तो इसमें मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि यार प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। आप नोटिफ़िकेशन का, मैं हर बार आप लोगों को ये बोलता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि सर आप तो इसलिए चालू कर रहे हो जिससे आपके व्यूज़ बढ़ जाएँ, आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं पढ़ने आएँ। ऑब्वियसली यार, मैं तो चाहता ही हूँ कि बच्चे ज़्यादा पढ़ने आएँ, पर आप खुद का सोचो ना, आप मेरे व्यूज़ और उस सब चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहे हो? मुझे ये बताओ, कल को मान लेते हैं अप्रैल में भी नोटिफ़िकेशन नहीं आता, मई में भी नहीं आता, जून में जाके नोटिफ़िकेशन आता है, और अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, और आप तब तक तैयारी नहीं करते, फिर नोटिफ़िकेशन आया, जून में आया, जून में आपने तैयारी स्टार्ट की। आपको क्या लगता है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उससे? नहीं होगा ना। अब सर एग्ज़ाम मान लीजिए जुलाई अगस्त में, और अभी हम अगर फरवरी मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन रेडी रहेगी। सोचिए बाकी सभी से आप कितना आगे निकल जाएँगे। ये आप लोगों के लिए खराब चीज़ नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है यार। अब करंट जो एनवायरनमेंट है, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। वो टाइम चला गया जब 20-20 हज़ार वैकेंसीज़ आया करती थी बैंक में। बहुत अलग टाइम चल रहा है अभी, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। बार-बार नोटिफ़िकेशन कब आएगा, कब आएगा? अरे यार, जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। इससे कुछ कंक्रीट मिलेगी तो बता दिया जाएगा। अब जो कंक्रीट मुझे ये न्यूज़ मिल रही है कि सर आएगा ज़रूर, बट एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रेम वो आपस में भी, मैं अलग-अलग ज़ोन्स वालों से पूछता हूँ तो वो अलग-अलग आंसर्स दे रहे हैं। बट सभी यूनानिमसली ये ज़रूर बोल रहे हैं कि सर आएगा ज़रूर, ये 100% है, क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग जो असिस्टेंट है वो भी डब्ल्यूओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। सोच लीजिए अब, वो भी अब आपके कॉम्पिटिशन रहेंगे डब्ल्यूओ के लिए। और बाकी नोटिफिकेशंस तो आईबीपीएस का ऑलरेडी सेट है, एसबीआई क्लर्क पे तो आपको विश्वास है ही, एसबीआई पीओ पे भी आपको विश्वास है कि वो आता ही है हर साल, तो आना ही आना है। तो वेट नहीं करना है, वेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने सैलरी स्लिप देखते हैं क्या क्या है। सैलरी एक बार फटाफट देखेंगे। सबसे पहले बेसिक पे से स्टार्ट करते हैं, 16,190। डीए इज 12,709। सम पेंडिंग्स वर देयर, 48 बहुत ही मिनिमम था। एचआरए 1133 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 460 है। कैश अलाउंस है आपका 500 का, और 31,000 का, 31K का यहाँ पर ग्रॉस बन रहा है। अब कुछ इनके डिडक्शंस हैं। पेंशन डिडक्शन जो पेंशन फंड वाला रहता है 2890 का। देन इनका एक इंश्योरेंस प्रीमियम है 1811 का। एक और इन्होंने जीआईएस प्रीमियम करवा रखा है 1840 का। ठीक है, ये सारे ऑल दो डिडक्शंस है, पर ये आप लोगों की ही सैलरी से कट के आप लोगों के लिए बचाए जाते हैं।
ये जो डिडक्शंस रहते हैं, ये प्रीमियम क्या है, ये बाद में आपको ही दिए जाएँगे। तो इसको ऐसे डिडक्शन की तरह मत देखा करो। मैं बोलता हूँ कि ये जो चीज़ है इसको एज़ अ सैलरी देखा करो, 31K को। देन क्योंकि इन्होंने 2 करवा रखे हैं, देन पैरेंटल मेडिक्लेम भी है 947 का, और छोटे-छोटे ऑप्शनल मेडिक्लेम भी ले रखा है। टैक्स है ₹200 का, बहुत ही मिनिमम सा 121 यहाँ पर, एक और मेडिक्लेम 140 का। तो काफ़ी जो छोटे-छोटे जो कट्स हैं वो मेडिक्लेम्स के हैं। टोटल इनका ऑल्दो 8.5K का डिडक्शन आ रहा है, पर इतना डिडक्शन हर किसी के हो कोई ज़रूरी नहीं। जो मेजर डिडक्शन जो ज़रूरी रहता है वो 2890 का रहता है। ये तो डिडक्शन होगा ही होगा। बाकी ये जो प्रीमियम्स हैं ये आप लोगों की सैलरी से कट के आप लोगों के लिए बचा के आपने रख रखे हैं, ठीक है? तो इसको डिडक्शन की तरह मत देखा करो। 8.5K हुआ, फिर ऑल्दो दिखने में सर सिर्फ 22.5K मिल रही है, तो मैंने आपको बताया यार ये नहीं है एग्ज़ैक्टली। और इन जनरल अगर आप देखें तो एलआईसी असिस्टेंट के 25 से 26,000 की आप मान सकते हैं इनकम रहती है हर महीने की। अगर बाकी अलाउंस हटा दें छोटे-मोटे, तो 25-26,000 रहती है। अब इसके बाद तो अभी वेज रिवीजन पेंडिंग है, जब वेज रिवीजन हो जाएगा ना, तब ये 30 प्लस चला जाएगा। ये आपका 30 प्लस चला जाएगा, और बैंक से अगर आप कंपेयर करें, तो इन लोगों का जॉब जो रहता है ना, आप किसी बैंक क्लर्क से बात कीजिएगा और एलआईसी असिस्टेंट से बात कीजिएगा, आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा रिलैक्स का किसका ज़्यादा ईज़ियर जॉब है, ठीक है? तो सैलरी पे इतना मत जाइएगा, मैंने आपको बता दिया है कि डिडक्शन जो 8.5K का है, वो परमानेंट डिडक्शंस नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसमें से जो ये कट रहे हैं, ये कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे, आपके लिए ही बचाए जाने वाले रुपए हैं, ठीक है? उन्होंने 2 प्रीमियम्स हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, जीआईएस प्रीमियम है, देन इन्होंने काफ़ी सारे मेडिक्लेम्स भी ले रखे हैं, जिसके कारण बड़ा डिडक्शन निकल गया है, ठीक है? तो ये फरवरी की 2021 आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पे स्लिप की डेट भी दिखा देता हूँ, सॉरी मंथ दिखा देता हूँ। 2/2021, 2 फरवरी 2021 फरवरी की पे स्लिप है, ठीक है? और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट मेरी सभी से रहेगी कि मंडे से सैटरडे, संडे मैंने ऑफ रखा है। मंडे से फिर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, रीज़निंग की सभी की सभी। तो सभी को जुड़ना है, रेगुलरली पढ़ाई करनी है यार, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, अब वो चले गए हैं क्योंकि उनका मेंस में क्लियर हो रखा है, वो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जॉब लग गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब जो नए बच्चे आए हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि जैसे पुराने जो स्टूडेंट्स थे, जो पिछले 5-6 महीने से लगातार चैनल से जुड़े हुए थे, लगातार आपको मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाइए, प्री की भी बहुत अच्छे से करवाइए। पर मेंस की जितने अच्छे से करवाइए, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी ने भी इतनी अच्छे से करवाई होगी क्वांट्स और रीजनिंग की। करवाई हो तो कमेंट करके बताइएगा कि फ्री पे यूट्यूब पे सर आपने तो इतने ही लेक्चर्स डाले, बाकियों ने इतने डाले। रेगुलरिटी के साथ आपको तैयारी करवाइए। अब नए बच्चों के लिए भी मैं यही चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से ही हम मिलके अच्छे से प्रिपेयर करें। स्टार्टिंग से ही मिलके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और प्री और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे, जम के तैयारी करेंगे 7, 8, 9 महीने तक अच्छे से, जिससे कि एक नहीं कई एग्ज़ाम्स हमारे क्लियर, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। टेक केयर।